On Tuesday, Advan Mahotsav program was organized at the Tripura Horticulture Corporation Limited in AD Nagar. The event was attended by Governor Indrasena Reddy Nallu, MLA Meena Rani Sarkar and other dignitaries. Governor Indrasena Reddy Nallu emphasized the vital importance of trees in sustaining life and highlighted the immense benefits of afforestation, urging the public to actively participate in planting more trees. जो छोटे-छोटे फार्मर होते हैं, बाउंड्री के ऊपर लगाते हैं, तो बाउंड्री के ऊपर जो लगाते हैं तो फिर वो काट के बेचने के लिए उसका वैल्यू ऐड आने के लिए मुश्किल होता है। तो कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा सीडलिंग उनको सप्लाई करना है और काटने के बाद उसका मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग अपन करने का है। तो मार्केटिंग फैसिलिटीज अगर अपन करें हैं तो अपने को आ जाते हैं। वैसे ही बॉम्बू का हॉर्टिकल्चर जो है इधर बहुत है, तो बॉम्बू का हॉर्टिकल्चर में भी अपन छोटे-छोटे जो हॉर्टिकल्चर ये आर्टिकल्स बनाते हैं, तो बनाने वालों को अपन प्रोविजन देना है। एक फैमिली बड़ा से बड़े बॉम्बू लाके फिर उसको काटना है, क्रॉसिंग करना है, ये मुश्किल है। तो अगर कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर एक ही जगह जितने वैरायटीज होना है उतना वैरायटीज आप मैकेनाइज्ड करके अगर देते हैं तो कोई ये करने वाले हैं, ये पोडियम करने वाले हैं तो ये पीसेस अलग होता है, ये पीसेस अलग होता है, ये अलग होता है। तो जो करने वाले हैं इधर से अलग अलग पीसेस लेके जाते हैं, घर में तैयार करके उसको पेंटिंग वगैरह पॉलिश वगैरह करके वो बेच सकते हैं। वैसे ही अपने पास सबसे पूरा देश में पहला बम्बू इंडस्ट्री अपने पास है। वो बम्बू इंडस्ट्री से बम्बू वुड बनता है। ज़्यादा हमारे पास जो लोग आते हैं उसको ये बम्बू का वुड बोले तो वो परेशान होते हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं। तो बम्बू वुड उतना स्ट्रांग वुड अपने पास है क्योंकि अपने पास ये बम्बू लेके उसके ऊपर जो स्मूथ वगैरह निकाल देके वो 350 टन कैपेसिटी से कंप्रेस करके जो होता है, टीक वुड से भी ये कॉस्टली है, टीक वुड से भी ये स्ट्रांग है। तो मगर अभी उसको एक ही शिफ्ट चला रहे, 3 शिफ्ट चलाने का उसका मौका है। तो अपन वैसे इसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे ये बम्बू का वुड सप्लाई कर सकते हैं, उससे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। रिपोर्टर बनारस फ्रॉम अगरतला, चीनी खोरा।